टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, जैसा कि आशुतोष ने बताया कि कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है टिश्यू से टिश्यू को कनेक्ट करना, बोन से बोन का कनेक्ट करना, मसल्स को मसल से कनेक्ट करना या फिर मसल्स को बोन से कनेक्ट करना। तो टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू का मेनली काम होता है कनेक्ट ही करना। जैसे कि हमारी बॉडी में ऑर्गन पाया जाता है लंग्स, अगर कनेक्टिव टिश्यू ना होता तो लंग्स हमारे अपने जगह पे नहीं होता, वो डिस्प्लेस हो जाता। तो कनेक्टिव टिश्यू होता है जो उसको अपने जगह पे पकड़ के बाइंड करके सपोर्ट करके रखता है। तो कनेक्टिव टिश्यू का मेनली काम होता है सपोर्ट करना, बाइंडिंग करना। फिर कनेक्टिव टिश्यू का फर्दर और भी सारे टाइप्स होते हैं जो कि इन लोगों ने बताया है, और उसमें से एक टाइप होता है वो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और इस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में ही हमें बताना है। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के भी फर्दर जो टाइप होता है ब्लड और लिम्फ। ब्लड में मेनली दो कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड प्लाज्मा और फॉर्मल एलिमेंट। ब्लड प्लाज्मा क्या होता है? तो ब्लड प्लाज्मा हमारे ब्लड में 55% पाया जाता है, और ब्लड प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% वाटर होता है और 6 से 8% साल्ट्स, मिनरल्स ये सब पाए जाते हैं। तो वो जो 90 से 91% ब्लड प्लाज्मा के अंदर वाटर होता है, जो 8% बचता है उसमें प्रोटीन्स भी होते हैं। मेनली इसका ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन का काम होता है। तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर 3 तरह के प्रोटीन होते हैं, फाइब्रोनोजेन, ग्लोबुलिन एंड एल्बुमिन। फाइब्रोजेन प्रोटीन का काम होता है ब्लड को क्लॉट करना। अगर हमारा कहीं कट जाता है तो फाइब्रोजेन प्रोटीन के कारण ही वहाँ पे क्लॉटिंग होता है, ब्लड रुक जाता है। फिर आता है ग्लोबुलिन प्रोटीन। ग्लोबुलिन प्रोटीन का काम होता है मैकेनिज्म डिफेंस में उसका काम होता है, यानी कि वो एंटीबॉडीज बनाने में उसका काम होता है। और फिर एल्बुमिन प्रोटीन का काम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का मेंटेन करना। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर वाटर, ब्लड ये सब पाए जाते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर प्रेशर बढ़ता है, घटता है, तो वो जो एल्बुमिन प्रोटीन है उसी के कारण ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे ब्लड के अंदर मेंटेन होता है। फिर ब्लड का दूसरा कंपोनेंट होता है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स 3 तरह के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये तीनों का अलग अलग साइंटिफिक नेम है। जैसे कि रेड ब्लड सेल का नाम है रेड ब्लड सेल का नाम है इरिथ्रोसाइट, वाइट ब्लड सेल का नाम है ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स का नाम है थ्रोम्बोसाइट। अब हम इन तीनों के बारे में अलग अलग डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स नाम सुनने से ही पता चल रहा है इसका कलर रेड होता है। अब क्वेश्चन आता है कि रेड ब्लड सेल का कलर रेड क्यों होता है, बाकी जो वाइट ब्लड सेल है, प्लेटलेट्स है, ये लोग का कलर कुछ कलरलेस की तरह क्यों होता है? क्योंकि रेड ब्लड सेल के अंदर हेमोग्लोबिन पाया जाता है, और हेमोग्लोबिन जो होता है वो रेड पिगमेंट होता है, जिस कारण से रेड ब्लड सेल का कलर रेड होता है। अब रेड ब्लड सेल जो होता है वो डिस्क शेप का होता है, बाइकनकेव होता है, और उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, ए न्यूक्लिएटेड होता है। और न्यूक्लियस नहीं होता है तो उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंजेस होता है गैस का, उसके लिए वो सरफेस एरिया बढ़ा देता है, उसके जिसकी वजह से उसका शेप जो होता है वो बाइकनकेव होता है। अब जो रेड ब्लड सेल है वो बोन मैरो में उसका फॉर्मेशन होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, तो इसके वजह से इसका डिवीजन नहीं होता है। तो इसका एक मदर टिश्यू होता है जिसको हम बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो से रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है 120 डेज पे। और जो रेड ब्लड सेल है उसका काम है ऑक्सीजन का क्या करना, ट्रांसपोर्टेशन करना। उसके बाद दूसरा टाइप आता है ब्लड सेल का, वो है डब्ल्यूबीसी, जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ये कलरलेस होता है और ये डिफेंस मैकेनिज्म में इसका अपना रोल निभाता है। जो वाइट ब्लड सेल है, अगर हमारे कोई बॉडी के अंदर इन्फेक्शन आता है तो वाइट ब्लड सेल क्या होता है, फाइजोसाइटिस करता है, यानी फाइजोसाइटिस एक प्रोसेस होता है। जो वाइट ब्लड सेल है उसका एमीबा लाइक स्ट्रक्चर होता है, इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है।
तो जब इस वाइट ब्लड सेल के पास कोई इन्फेक्शन आएगा तो ये फाइब्रोसाइटिस अपने सूडोपोडिया को फैलाएगा और इसको अपने अंदर एंटर कर लेगा। तो वाइट ब्लड सेल्स इसी प्रोसेस के द्वारा वो इन्फेक्शन को अपने अंदर इंटर कर लेता है और फिर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। जो वाइट ब्लड सेल्स है उसके भी 4 टाइप होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और भी इसके अलग अलग टाइप होते हैं, उस पर ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जानेंगे। और उसके बाद आता है हमारा लिम्फ। लिम्फ जो होता है वो WBC का ही एक पार्ट है। जैसे कि हमारे बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है आर्टरी और वेन से, तो जब वो आर्टरी में जैसे कि हम जानते हैं कि ब्लड का जो प्रेशर होता है वो हाई होता है और वहीं जो वेन में है वो ब्लड का प्रेशर कम होता है। तो ये आर्टरी वेन यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एक इमर्जेंस होता है और इस इमर्जेंस को हम लोग कैपिलरीज कहते हैं। तो जब ब्लड हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाता है तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस निकलते हैं जिसको हम कहते हैं लिम्फ। तो लिम्फ जो होता है ये मेनली WBC का ही पार्ट है और ये इसका भी काम होता है कि डिफेंस में जो लिम्फ है इसका भी वही काम होता है, जो आते हैं माइक्रोब्स इन्फेक्शन हमारे अंदर उसको क्या करना, फाइब्रोसाइटिस कर लेना। और लिम्फ जो होता है कलरलेस होता है। तो हम पूरा देखें तो ब्लड का फंक्शन होता है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कराना, ब्लड का फंक्शन होता है जो हार्मोन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं वो हमारे बॉडी में अलग अलग जगह पर उसको ट्रांसपोर्ट करना। लिम्फ का भी काम होता है WBC की तरह इसका भी काम होता है जर्म्स को क्या करना, उसको इनगल्फ कर लेना। तो अगर एक इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि RBC और WBC में क्या डिफरेंस है तो हम उस डिफरेंस के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। RBC रेड कलर होता है, WBC जो होता है वो कलरलेस होता है। RBC के अंदर न्यूक्लियस होता है, WBC के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। RBC का जो संख्या है वो 4 से 6 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होता है और उससे WBC का उससे ज़्यादा होता है शायद। और उसके बाद इसके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स है उसके अंदर और भी अदर ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते, लेकिन WBC के अंदर ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स का डिवीजन होता है 120 डिवीजन है, इसका फॉर्मेशन 120 डेज में होता है और वाइट ब्लड सेल का फॉर्मेशन 1 से 2 आवर्स में होता है। तो ये कुछ मेन डिफरेंस है RBC और WBC में। थैंक यू।